डीवी क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे हम और इसके सभी क्वेश्चंस आंसर को हम कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन करने से पहले आप एक बार इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देख लें। मैंने साइंस के सभी चैप्टर्स करवा रखे हैं। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करें, प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो ए पार्ट है इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स। एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड। ऐसे एसिड जो प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। सेकंड है बेसिस टेस्ट डैश एंड हैव ए डैश फील। जो बेसिस होते हैं उनका जो टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। और अगर उनको छू के देखें तो सोपी फील होता है उनका, यानी कि वो चिकने होते हैं साबुन की तरह। ठीक है, अगर उसको छूओगे तो इसका आएगा बिटर एंड सोपी। थर्ड है एसिड्स टर्न्स द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर टू डैश। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में चेंज कर देते हैं। फोर्थ है द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डैश एंड डैश। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है? उसमें दो चीज़ें बनती हैं, एक साल्ट और दूसरा वाटर। फिफ्थ है साल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर नेम्ड एज। जो नाइट्रिक एसिड से जो साल्ट बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट्स। सिक्स्थ है सोडियम एसीटेट इज ए बेसिक साल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश एंड डैश। जो सोडियम एसीटेट है वो एक साल्ट है और वो किस किस की रिएक्शन से बनता है? वो बनता है NaOH एंड CH3COOH। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन से सोडियम एसीटेट बनता है। बी पार्ट है मैच द फॉलोइंग। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिन में टार्टरिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, रेड एंट्स में फॉर्मिक एसिड होता है, सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है और गुआवा में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, ये मैचिंग हमने करनी थी कि किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है। सी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। बेसिस हैव ए। जो बेसिस होते हैं उनका कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है और सोपी फील होता है। वो स्वाद में कड़वे और उनका सोपी फील होता है, साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये उसमें भी आया था, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आया था। सेकंड है एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का कौन सा एग्जाम्पल है वो हमने देना है, तो उसका आंसर आएगा लिटमस। थर्ड है एन एसिड दैट कंट्रीब्यूट्स टू द सावर टेस्ट ऑफ सम फ्रूट इज। जो एक ऐसा एसिड जिसके कारण कुछ जो फल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है, तो वो कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जैसे कि आंवले में होता है सिट्रिक एसिड, नींबू में, संतरे में, मौसमी में। ठीक है, ऐसे खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बताना इनमें से कौन सा है, तो आएगा नाइट्रिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिफ्थ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड थ्रू ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस आर नोन एज। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेसिस की रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? साल्ट्स। सिक्स्थ है एन इंडिकेटर दैट टर्न्स रेड इन ए बेसिक मीडियम। ऐसा इंडिकेटर जो बेसिक मीडियम में रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, तो वो होता है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। ठीक है, अगर हल्दी को आप किसी बेसिक मीडियम में डालोगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा। यानी कि आप साबुन का पानी लो और साबुन के पानी में आप अगर हल्दी डालोगे तो वो उसका जो सॉल्यूशन है वो लाल रंग का हो जाएगा। सेवंथ है द जनरल टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इज रिस्पेक्टिवली। जो एसिड और बेसिस का जो सामान्य तौर से कैसा टेस्ट होता है? जो एसिड होते हैं वो सावर होते हैं और जो बेसिस हैं वो बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। ठीक है, एसिड स्वाद में खट्टे और बेसिस कड़वे होते हैं।
ठीक है, ये तो हमने कर लिया इसका ए, बी और सी पार्ट। अब करेंगे डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ठीक है, व्हाट आर मिनरल एसिड, तो इसको करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास डी पार्ट का, व्हाट आर मिनरल्स एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं? एसिड विच आर फॉर्म फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। सेकंड है गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ द मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल हमने बताने हैं। तो मिनरल एसिड का आप एग्जाम्पल दे दोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड का आप एग्जाम्पल दे दोगे सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो आप चैप्टर को एक बार अच्छे से देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझें अच्छे से, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन करें। थर्ड है नेम एनी टू सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर, जिसको इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? लिटमस और टर्मरिक का हम इंडिकेटर के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके बताना है हमने। ए रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। फिफ्थ है डी का, गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। साल्ट्स की दो प्रॉपर्टी हमने बतानी है। टू प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट आर फॉर्म्ड थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो साल्ट कैसे बनते हैं? एसिड और बेसिस की रिएक्शन से बनते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी, मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर। जो अधिकतर जो साल्ट हैं वो पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सिक्स्थ है क्लासीफाई द फॉलोइंग साल्ट एज न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। ठीक है, ये जो हमें साल्ट दिए हुए हैं हमें बताना है कि ये एसिडिक साल्ट है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये तीन हमें दिए हुए हैं ए, बी, सी। ठीक है, तो जो ए वाला है Na3PO4 वो है सोडियम फॉस्फेट। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि ये कौन सा है, इस साल्ट का नाम क्या है? सोडियम फॉस्फेट। और ये कैसा साल्ट है? ये एक न्यूट्रल साल्ट है। K2CO3 इसको हम बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट, और ये कैसा साल्ट है? बेसिक साल्ट है। थर्ड है NH4NO3, ये साल्ट का नाम बताना है। अमोनियम नाइट्रेट है इसका नाम, और ये कैसा है? एसिडिक साल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम ई पार्ट करेंगे इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ई का फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट और बेसिस आर नॉट एल्कलीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। हमने ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। बेसिस आर सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो बेसिस हैं ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। बेसिस डेट सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे बेसिस जो वाटर में घुल जाते हैं उनको तो हम एल्कलीज बोलेंगे। हाउएवर ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जबकि जो सभी बेसिस पानी में नहीं घुलते। कुछ बेसिस पानी में घुल जाते हैं, उनको तो बोलेंगे हम एल्कलीज। ठीक है, और जो बेसिस पानी में नहीं घुलते, कुछ ऐसे भी होते हैं सारे पानी में नहीं घुलते, जो घुल जाते हैं उनको एल्कलीज। ठीक है, हाउएवर ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दस ऑल एल्कलीज आर बेसिस। इसलिए जितने भी एल्कलीज हैं, एल्कलीज कहेंगे ही उसको हम ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं। इसलिए सभी एल्कलीज बेसिस है, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, क्योंकि सभी बेसिस पानी में नहीं घुलते तो हम उसको एल्कलीज नहीं बोल सकते। ठीक है, ई का सेकंड है सजेस्ट एन एक्टिविटी दैट कैन हेल्प वन टू डिसाइड वेदर ए गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। हमने बताना है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एक एक्टिविटी के द्वारा बताना है। तो टेक गिवन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ले लो इन ए पेट्री डिश। एक पेट्री डिश में एक सॉल्यूशन हमने ले लिया एंड डिप ए रेड लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डुबो। इफ़ द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू,
अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है, रेड लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू हो जाता है, द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक, तो वो गिवन सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। अदरवाइज इट इज ए एसिडिक। अगर रेड लिटमस पेपर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता डुबोने से, उसका रंग चेंज नहीं होता ब्लू में, तो वो समझ लो कि वो एसिडिक है। अगर चेंज हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है, तो वो बेसिक है। ये थी एक सिंपल सी एक्टिविटी। ई का थर्ड है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमें रिएक्शन दी हुई है, इसकी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो ये इसकी है केमिकल इक्वेशन। सेकंड है हमारे पास एसिडिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिडिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये है इसकी केमिकल इक्वेशन। थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है इसकी केमिकल इक्वेशन। डी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये है इसकी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक साल्ट। न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक साल्ट में हमें डिफरेंस बताना है और सबका एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो यहाँ पे लिख लो न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। तो न्यूट्रल साल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बनता है, न्यूट्रल साल्ट बनता है। तो एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है एसिडिक साल्ट फॉर्म्ड बाय ए रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस। किस किस की रिएक्शन से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से एसिडिक साल्ट बनते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेसिक साल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इन दोनों की रिएक्शन होती है तो बेसिक साल्ट बनता है। एग्जाम्पल दे दिया हमने सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। ठीक है, न्यूट्रल साल्ट लिख लिया, एसिडिक साल्ट लिख लिया और बेसिक साल्ट लिख लिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो डैट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने एक्टिविटी बतानी है जिससे हम ये बताएंगे कि सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, किसी साल्ट का सॉल्यूशन इन वाटर में, अगर वाटर में किसी साल्ट को घोला जाए, उसका सॉल्यूशन बनाया जाए, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है, तो बुक में से ही इसको कर लेते हैं। पेज नंबर 51 में ये एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 4। यही इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। टेक ए बीकर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। एक बीकर लो और उसको आधा पानी से भर लो। डिजोल्व सम कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इन दिस वाटर। इस पानी में कुछ जो सोडियम क्लोराइड यानी कि जो नमक होता है, क्योंकि नमक एक साल्ट है, उसको घोल लो। कनेक्ट टू ग्रेफाइट रोड्स विद द टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। और बैटरी का जो दो टर्मिनल है, बैटरी के जो टर्मिनल है कनेक्ट टू ग्रेफाइट, उनके साथ ग्रेफाइट के 2 रोड को कनेक्ट कर दो। ये ग्रेफाइट का रोड है, ये दूसरा। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट हमने कर दिया। विद ए 0 वाट एलईडी बल्ब इन बिटवीन, और एक 0 वाट का एलईडी बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया एज शोन इन फिगर। नाउ डिप दिस ग्रेफाइट रोड्स इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये जो ग्रेफाइट की रोड्स जो आपको 2 दिखाई दे रही हैं, इनको सॉल्यूशन में डिप करो, डुबो। द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही आप इसको इसमें डुबाओगे तो आप देखोगे कि जो बल्ब है वो जलने लगेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये पास होकर करंट इसमें गया, फिर ऐसे गया और फिर ये बल्ब इस तरह से जल गया। ठीक है, द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस शोज दैट ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोल्यूशन ऑफ साल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है, साल्ट है। दिस शोज द सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो
साल्ट का जो भी सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, उसमें से बिजली गुजर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।